हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के बच्चे काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि मैं उनके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊं, तो आज जो वीडियो देने वाला हूं बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे सेक्शन डी को लेकर बच्चों के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि क्या किस तरह की जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनफैक्ट ये कहेंगे जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग भी अगर चलें तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैं पिक्चर्स लेकर आया हूँ उसको देखिए। जो पिक्चर 1 है इसमें क्या बताया गया है, ये आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर के अंदर जो है 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो किया गया है। एक स्टैंडिंग पोस्चर में है और एक सिटिंग पोस्चर में है। तो अगर इसको देखिए तो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट शोन इन द पिक्चर अबव। यहाँ पर जो आपकी सामने जो पिक्चर गिवन है उस टेस्ट का नाम बताइए। तो चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इसका राइट आंसर है। ऐसी क्वेश्चन 2 आ सकता है आपको कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स फॉर दिस टेस्ट। अगर इस टेस्ट को कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स का मतलब है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है इस टेस्ट के लिए, एक तो सीट चाहिए यानी चेयर चाहिए जो 17 इंचेस बाय 44 सेंटीमीटर हाइट हो उसकी, और साथ में एक स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच का मतलब क्या है कि अगर ये टेस्ट आपको कंडक्ट करना है इसका मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन भी नोट करनी होगी। What is the purpose of this test? क्वेश्चन 3 मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि इस टेस्ट का पर्पज क्या हो सकता है। तो द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली लेग स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। यानी ये देखना कि जो सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, 60 की अबव एज के लोग हो जाते हैं, तो उनकी जो लेग के अंदर कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, कितना स्टेमिना हो सकता है उनका। और इस टेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो जस्ट 30 सेकेंड्स है। और व्हाट इज द एवरेज रेंज फॉर मैन बिटवीन एजेस 60 टू 64 ईयर्स इन दिस टेस्ट। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो एवरेज रेंज है मैन के लिए बिटवीन एजेस 60 टू 64 ईयर्स इन दिस टेस्ट इज 14 टू 19। तो ये कुछ एक ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपके साथ डिस्कस किए जाने चाहिए। लेकिन ये बात भी आपको कहूँगा कि आप अगर किसी और एनसीईआरटी की बुक को यूज़ कर रहे हैं, किसी और बुक को यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार उन्हें भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पिक्चर यही गिवन हो लेकिन टेस्ट आपको कुछ और पूछ लिया जाए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये टेस्ट किस चैप्टर में शो किया गया है, कुछ भी आ सकता है। देखो उनके ऊपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। जैसे पिक्चर 2 देखिए, आइडेंटिफाई द लोगो। अब जैसे ये पिक्चर 2 में कैरेक्टर नहीं है कोई, एक लोगो गिवन है, तो लोगो को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी मैंने आंसर आपको गिवन है, पैरालंपिक्स का है। और व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या है। मोटो है इसका सेकंड गेम्स इज स्पिरिट ऑफ मोशन। यानी हम कहेंगे जो स्पिरिट ऑफ मोशन इसका मोटो है जिसके लेकर ये काम करती हैं। अगर 1965 तक की बात करें, द गेम्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वर नोन एज, यानी जो गेम्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको जाना जाता था इंटरनेशनल स्टॉक मैनविले गेम्स। ये एग्जैक्ट नाम है इंटरनेशनल स्टॉक मैनविले गेम्स। और सेकंड पिक्चर गेम्स आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी, यानी ये अगर बोले सेकंड पिक्चर गेम्स हैं या सेकंड गेम्स हैं, इनको जो है कंडक्ट किया जाता है। यानी सेकंड पिक्चर गेम में अगर देखिए जैसे आपको पिक्चर 1 और पिक्चर 2 गिवन है, तो लोगो तो सेम ही है लेकिन इनको कंडक्ट कितने टाइम बाद किया जाता है, तो 4 ईयर्स के बाद इनको कंडक्ट करते हैं। और जो ओरिजिनेटर हैं इन गेम के वो कौन है, सर लुडविग गुटमन। ये ऑलरेडी इसका जो आंसर आपके सामने ही है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं पिक्चर 3 के लिए। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, जो कि एक अनदर पिक्चर है। जैसे कि इसमें देख सकते हो कि लेग का जो नीचे वाला हिस्सा यानी हमारी जो लोअर बॉडी का हिस्सा दिखाया गया, और जो ऊपर से लेग्स हैं अप टू नीज बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और नीचे जो है गैप है। तो इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी पोर्ट्रेड इन द फिगर। तो आपको ये बताना है कि ये किस तरह की डिफॉर्मिटी है, यानी शरीर के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम है जो यहाँ हाईलाइट की गई है। इसको नॉकनी कहते हैं, KNOC के, ऑलरेडी आपके सामने स्पेलिंग भी है, नॉकनी यानी घुटने नॉक हो जाना, लाइक कुछ ऐसा। तो इट इज़ ए मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी, या एक्चुअल में आपकी जो पोस्चर है उसकी सबसे बड़ी डिफॉर्मिटी है, इन विच बोथ द नीज नॉक और टच और ओवरलैप ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो ये बिल्कुल आपकी जो नीज, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खड़ा होने की, वे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, समटाइम्स एक दूसरे के साथ टकराती भी हैं। अब आपको 2 कॉजेज बताने हैं। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉज क्या होगा, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स।
जो आपके मसल्स हैं वो वीक हैं, लिगामेंट वीक है, या फिर ओवरवेट बॉडी एंड लैक ऑफ बैलेंस डाइट, यानी आपने जो है बैलेंस डाइट नहीं ली है या किसी ने नहीं लिया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम वेरी कॉमन है। लिस्ट एनी 2 करेक्टिव मेजर्स एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर दिस डिफॉर्मिटी। आपको 2 करेक्टिव मेजर्स और प्रिकॉशंस बताने हैं जो इस डिफॉर्मिटी के लिए लिए जा सकते हैं। तो देयर आर अ फ्यू करेक्टिव मेजर जो आप ले सकते हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन ढूंढा जा सके। और वो क्या है, एक तो रेगुलर हॉर्स राइडिंग की जाए, उससे क्या होगा, जो आपका ये लोअर पार्ट है इसमें बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा। और परफॉर्मिंग पद्मासना और गौमुखासना ये आप कर सकते हैं, पद्मासना या फिर गौमुखासना भी कर सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है बो लेग्स का, वो क्या हो सकता है, तो वो ऑलरेडी गिवन है, यानी गैनु वर्म कह सकते हैं, जैनु वर्म भी कह सकते हैं, लेकिन आपको स्पेलिंग माइंड में थोड़ा सा रखनी होगी क्योंकि ये ब्लैंक में अगर आया तो आपको लर्न भी करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, और ये पिक्चर भी देखिए जैसे पहले की पिक्चर हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आपको सबसे पहले इस पिक्चर को देख के ये बताना है कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस की गई थी बाय किनके द्वारा, हैटिंजर एंड मूलर के द्वारा 1953 में। कितने तरह की जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं हो सकती हैं, उनके नाम बताइए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज एंड दीज आर concentric and eccentric, and these were developed by D. Lone in 1954। इनको जो डेवलप करने वाले कौन थे, D. Lone in 1954। Who developed these exercises? So these exercises were developed by D. Lone। तो of course यहाँ पर ऑलरेडी आंसर आपको आ ही गया। और 2 types of these exercise are डैश एंड डैश आप कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक। ऑलरेडी पीछे भी एग्जाम्पल आ चुका है, लेकिन आपको पजल करने के लिए वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर मेरी है पिक्चर नंबर 5। इसमें देखिए 2 आपको दो फिगर नजर आएंगी, 2 आकृति, 2 इमेजेस नजर आ रही हैं एक पिक्चर के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर आपको क्वेश्चन बताना है, आइडेंटिफाई द टेस्ट एंड स्टेट इट्स पर्पज। ये टेस्ट क्या है और इसका पर्पज क्या है। तो दिस इज द फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। अब देखिए फ्लैमिंगो एक्चुअली एक बर्ड होता है, बैलेंस टेस्ट, और इट इज कंडक्टेड टू मेजर एबिलिटी टू बैलेंस सक्सेसफुली ऑन वन लेग। दिस असेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग और पेल्विक ट्रंक मसल एंड स्टैटिक बैलेंस। आप कितनी देर खड़े हो सकते हैं एक लेग के ऊपर। तो ये टेस्ट पर्टिकुलरली यही देखने के लिए है कि आपका जो बैलेंस है किस तरह का है, कितना स्टेमिना है, कितनी देर के लिए आप स्टैटिक पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट टू बी कंडक्टेड सक्सेसफुली। क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, या रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट्स हैं, एक तो नॉन स्लिपरी सरफेस होना चाहिए और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, और इट कैन बी डन ऑन जस्ट स्टैंडिंग ऑन द बीम, या फिर ऐसा भी है बीम पे भी आप खड़े हो सकते हैं। द टेस्ट इज सुटेबल फॉर विच एज ग्रुप, किन एज ग्रुप के लिए बेस्ट है ये। तो द टेस्ट इज कंडक्टेड टू द एज ग्रुप 5 to 8 years और क्लासेस 1 and 3rd, 5 to 8 year या फिर क्लास कह सकते हो 1 and 3rd। नेम एनी अदर 2 टेस्ट रेलिवेंट फॉर द सेम एज ग्रुप, यानी सेम एज ग्रुप के लिए और ऐसा कौन सा टेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो द अदर 2 टेस्ट दैट आर कंडक्टेड फॉर दिस एज ग्रुप आर कैलकुलेटिंग द बॉडी मास इंडेक्स, यानी बॉडी BMI बोलते हैं जिसको, एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स थ्रू प्लेट टैपिंग मेथड। तो ये भी एक 1 काइंड ऑफ टेस्ट है, या 2 हम अलग अलग टेस्ट बोल सकते हैं जो कंडक्ट किए जा सकते हैं इन एज ग्रुप के बच्चों के लिए। When the given test is terminated, यानी इस टेस्ट को आप टर्मिनेट कब करेंगे। So if there are more than 15 falls in the first 30 seconds, the test is terminated। यानी अगर आप 15 बार गिर गए just 30 seconds में, तो it means टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको अपना बैलेंस तो बनाना ही है और उससे ही बात बनेगी। अब जो लास्ट मेरी एक पिक्चर है इस वीडियो के अंदर, वो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। अब ये एक डिसीज को शो कर रही है ये पिक्चर जो है, आइडेंटिफाई द डिसीज एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। क्या है डिसीज, इसके कॉजेज क्या हैं। तो डिसीज जो इसमें दिखाई गई है वो है ऑस्टियोपोरोसिस एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल्स इन बोन कंटेंट एंड लो एस्ट्रोजन लेवल्स। अब देखो दोनों चीजें आती हैं, आपके जो मिनरल्स नहीं है बोन कंटेंट के अंदर,
या फिर एस्ट्रोजन लेवल कम है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए बोन्स का स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये। तो इम्बैलेंस ऑफ विच हार्मोन में ऑल्सो कोज बोन लॉस, तो इम्बैलेंस कौन सा है जिसकी वजह से, कौन सा ऐसा हार्मोन है अगर नहीं होगा तो उससे बोन लॉस हो सकता है, वो है थायरोक्सिन हार्मोन, यानी हाइपरथायरोडिज्म कैन कॉज बोन लॉस। तो अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है ना तो समझो आपकी जो बोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो विमेन शुड टेक डैश सप्लीमेंट्स एंड ईट फूड रिच इन प्रोटीन एंड, अब इनको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट्स उनको लेनी चाहिए और साथ में प्रोटीन और कैल्शियम ये भी उनको लेना चाहिए। इट इज़ पार्ट ऑफ अ सिंड्रोम विद रिलेटेड कंडीशंस ऑफ ये कहेंगे एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब देखो एमिनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर के ऑलरेडी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, थोड़ा सा उसमें बता दिया मैंने कि आपको सिंड्रोम का नाम बताना है। अब सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है कि कुछ साइंस हैं, कुछ संकेत हैं, चेंजेस हैं बॉडी के अंदर जो टिपिकल हैं किसी इलनेस को लेकर, यानी टिपिकल उस इलनेस को लेकर बताए गए हैं। तो हम कहेंगे जो सिंड्रोम इज नोन एज द फीमेल एथलीट ट्रिएड, फीमेल एथलीट ट्रिएड इसको नाम दिया गया है। तो विद दिस क्वेश्चन आई जस्ट स्टॉप द वीडियो बट दिस नॉट द एंड। मेरा तो अभी ये है कि आपको 5 मार्क के क्वेश्चंस की एक और वीडियो दे दूं, तो आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगे। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम ये कहूँगा कि फ्री माइंड होकर कोई रिक्वायरमेंट है तो आज की रात आपके पास है, मेरे पास भी है, कल की रात भी है, तो आप बताइएगा जरूर। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड मटेरियल। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।